पाइथन के अंदर स्ट्रिंग सिर्फ डबल कोट्स तक ही महदूद नहीं है, बहुत अच्छे फंक्शंस भी बनाए गए हैं जिनकी वजह से हम लोग अपना काम बहुत आसान कर सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माइंड बाइट, दिस इज़ वासिर रब्बानी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे एवरीथिंग अबाउट मेथड्स, बिल्ट इन मेथड्स, अबाउट स्ट्रिंग्स इन पाइथन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू द वीडियो। तो अब हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पे लेक्चर 9 को मैं ओपन करता हूँ। जो हमारे पास ये वाली फ़ाइल है, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इस पे काम किया था और वीडियो अपलोडेड है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और वीडियो 9.1 के अंदर हम लोग स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो काम को ईज़ी करने के लिए मैंने यहाँ पे एक txt फाइल के अंदर सारे मेथड्स जितने भी हम लोग अभी यूज़ करेंगे, मोस्टली जो यूज़ किए जाते हैं वो मैंने लिख लिए, अलॉन्ग विद द वर्क दैट दे डू। इनकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी है। सो यू गाइस कैन गेट फ्रॉम गिटअप, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हर वीडियो के अंदर डाला होता है। तो स्ट्रिंग मेथड्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो काम आसान करने के लिए मैंने पहले से ये एक स्ट्रिंग लिख ली है और हम इसको स्प्लिट करके स्क्रीन को कंट्रोल, ये मेथड्स वाली फाइल इधर खोल लिए ताकि आसानी से हम लोग इधर से देख कर सकें, टाइम सेव करने के लिए। और कंट्रोल बी दबा के मैंने उस साइड को क्लोज कर दिया। तो अच्छा, एक और चीज़, अगर आप लोगों के पास ये इस तरह स्क्रॉल करना पड़ता है तो फॉर दैट हम लोग Alt+Z दबाएंगे तो वो चीज़ क्लोज हो जाएगी और एक ही जगह पे हमें सारा नेक्स्ट लाइन के अंदर चला जाएगा। एनीथिंग दैट इज़ नॉट कमिंग इन द स्क्रीन वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, जिसके लिए हमें स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा। तो क्विकली सारे मेथड्स को कम करते हैं। प्रिंट str चेक करते हैं क्या चलता है। डॉट लोअर, नॉट लोअर, इसको मैं रन करता हूँ तो हर लेटर को उसने लोअर केस कर दिए। इसी तरह अपर के अंदर अपर केस कर दिए। थर्ड हमारे पास टाइटल है। टाइटल को यूज़ जब हम करते हैं उसके अंदर हर वर्ड का हर लेटर जो है, स्टार्टिंग लेटर, उसको वो कैपिटल कर देता है। Here you guys can see लेक्चर का लेक्चर का एल भी कैपिटल हो गया, एवरीथिंग। और जब हम लोग कैपिटलाइज यूज़ करते हैं, कैपिटलाइज, वो हमारे पास सिर्फ जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट लेटर जो है उसको कैपिटलाइज करेगा, द रेस्ट रिमेन्स सेम। आगे सर्चिंग के लिए कुछ यूज़ करते हैं, str.find। फाइंड के अंदर हम लोग कोई भी सब स्ट्रिंग देंगे। सब स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास सिंगल लेटर भी आता है और एक वर्ड भी आता है, तो हम लोग दोनों के साथ काम करेंगे। सबसे पहले मैं दे देता हूँ इस, या चलो लेक्चर वर्ड दे देता हूँ। इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, सॉरी नॉट फाइंड यूज़ कर रहे हैं तो वो लोएस्ट इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग देगा। हाउ, देखें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेक्चर किधर से स्टार्ट हो रहा है? 8 से, तो इसलिए उसने हमें आंसर में 8 दे दिया। इसी तरह मैं आई अगर यूज़ करूँ तो हमारे पास आई की इधर 3 है, लोएस्ट दिया जाएगा। हालांकि एक और जगह यहाँ पे भी आई यूज़ हो रहा है, टू प्लेसेस वेयर आई इज़ बीइंग यूज्ड, इट इज़ रिटन, बट इफ़ यू यूज़ फाइंड फंक्शन तो वो हमें सिर्फ 2 देगा क्योंकि वो लोएस्ट इंडेक्स बताता है, 2 आ गया। इसी तरह हम लोग डॉट इंडेक्स फाइंड करेंगे और इधर लिखा भी है लाइक फाइंड बट रेजेस वैल्यू एरर इफ़ नॉट फाउंड। उसके अंदर तो अगर वैल्यू नहीं फाइंड होती तो यू गाइस कैन सी उसने -1 बता दिया। -1 मीन्स द वैल्यू ऑफ द वर्ड दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड, उसका इंडेक्स हमें नहीं मिला, सो देन इट विल रिटर्न -1। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग डॉट इंडेक्स यूज़ करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इट विल गिव एन एरर। एरर आ गया सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड का। और इसी तरह मैं अगर एल लिखता हूँ तो इट सेज 8th इंडेक्स। ऑलराइट, तो आगे हम लोग करते हैं स्टार्ट्स विद। स्टार्ट्स विद के अंदर वो चेक करता है वेदर स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद दिस लेटर। अच्छा, ज़्यादातर मैं यूज़ करूँगा सब स्ट्रिंग वर्ड, एंड सब स्ट्रिंग मीन्स लेटर और कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स जो कि वर्ड कहते हैं। तो अगर मैं दिस को कहूँगा तो वो भी सब स्ट्रिंग है, और अगर सिर्फ टी को कहूँगा दैट इज़ ऑल्सो सब स्ट्रिंग।
इट रिटर्न्स ट्रू, टी से स्टार्ट हो रहा है। और इसी तरह अगर मैं टी लिखूँ, इट ऑल्सो रिटर्न्स ट्रू, क्योंकि सबस्ट्रिंग में हमने चेक करना होता है सबस्ट्रिंग स्टार्ट्स विद, तो टी से भी स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम लोग लेटर्स की बात करें तो सॉरी वर्ड्स की बात करें तो दिस भी हमारा टी से स्टार्ट हो रहा है। दिस मीन्स और स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग विद लेटर टी, this is starting with letter T, and this is the first substring, so this means str is starting with T and hence it says correct, false true दे देते हैं। ends with, लास्ट चेक कर लेंगे, इसमें भी सेम चीज़ ही आएगी। मैं यहाँ पे दे देता हूँ n भी दूंगा तो इट विल रिटर्न ट्रू, ये देख सकते हैं। और अगर मैं पाइथन दूंगा, इसको भी ट्रू दे रहा है। काउंट काउंट करके बताएगा कि कौन सा वर्ड या सबस्ट्रिंग कितनी बार आया है। इसी तरह अगर मैं इसके अंदर डॉट काउंट यूज़ करूँ, डॉट काउंट, और मैं सबस्ट्रिंग दे देता हूँ पाइथन। पाइथन कितनी दफ़ा आया हमारे पास? एक दफ़ा आया है। एक दफ़ा क्यों आया है? यहाँ पे भी तो आया है, यहाँ पे भी तो आया है। सो यू गाइज नो दैट पाइथन इज़ केस सेंसिटिव, सो इट इंटरप्रेट्स this Python and this Python differently because this starts from capital P and this starts from lowercase। और इसी तरह कोई वर्ड है, हमारे पास कोई वर्ड नहीं है, इसको हम लोग 2 टाइम्स कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो इसने बता दिया 4 4, एक इधर आया, 2 दफ़ा आया 4, हाँ, इज़ इज़ एंड इस तरह आ गया। वो हमें उसकी अकरेंस बता रहा है, हाउ मैनी टाइम्स डज दिस सबस्ट्रिंग अकर्स इन दी स्ट्रिंग। काउंट आ गया। इज़ अल्फ़ा चेक करेगा कि सारा अल्फ़ाबेटिक है या नहीं। इज़ अल्फ़ा ट्रू या फॉल्स ही होता है, इसने फॉल्स दी है। वाई? हम लोगों ने इधर एन भी यूज़ कर रहे हैं, 9 यूज़ कर रहे हैं, और इधर अभी भी ये फॉल्स दे रहा है क्योंकि हमारे पास स्पेसेस भी हैं। एंड स्पेसेस भी अगर आए सो ये इज़ अल्फ़ा नहीं है, अल्फ़ाबेटिकल नहीं है। तो इसी तरह मैं str1 बनाता हूँ और इसको मैं str1 देता हूँ। नाउ इट विल से ट्रू, ट्रू आ गया। और इसी तरह मैं इसके अंदर अगर एक स्पेस दे देता हूँ, इट विल रिटर्न फॉल्स। ओके, अब हमारे पास इस डिजिट सेम केस 1 2 3 दूंगा तो str1 डॉट इस डिजिट अगर हम करें ट्रू दे रहा है। और इसी तरह मैं अगर इसको str दूंगा तो इट विल गिव फॉल्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया इस डिजिट इज अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए, इसको कर देते हैं str1 इज एल नम ट्रू। ठीक है, स्पेसेस आ जाएं तो इट विल नॉट बी अल्फ़ाबेटिकल नॉर न्यूमेरिकल, और अल्फ़ा न्यूमेरिक तो फिर हुआ ही नहीं। इस स्पेसेस चेक करता है, फॉल्स, क्योंकि इसके अंदर स्पेसेस नहीं है। और इधर भी फॉल्स दे रहा है क्योंकि हमारे पास नंबर्स भी हैं। सिर्फ मैं अगर स्पेस दे दूं, नाउ इट इज़ सेइंग ट्रू। इज़ लोअर स्ट्रिंग इज़ अपर, ये कंडीशन है हमारे पास कि लोअर केस में या अपर केस में। सो अगर हम लोग str यूज़ करेंगे जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है ये वाली, तो इसके अंदर अगर मैं यूज़ करूँ तो दोनों के अंदर फॉल्स देगा, इज़ अपर और इज़ लोअर का भी, क्योंकि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस, फॉल्स। और इसी तरह मैं str1 को यूज़ करता हूँ इज़ अपर के अंदर, इट विल गिव अस ट्रू, ट्रू आ गया। ओके, फॉर्मेटिंग मेथड्स हैं, डॉट स्ट्रिप, ये हम लोगों के अंदर जितने भी वाइट स्पेसेस हैं वो रिमूव कर देता है। अभी शो तो नहीं होंगे कि अगर चीज़ रिमूव हो रही है या नहीं, लेकिन हम लोग चेक किस तरह कर सकते हैं। नाउ str1 के अंदर मैंने ए एंड दैट ए के बाद मैंने 5 6 स्पेसेस डाल दिए, और मैं अगर इसकी लेंथ प्रिंट करूं, क्योंकि स्पेस आल्सो होल्ड्स मेमोरी, तो इसके अंदर लेंथ आ जाएगी। लेंथ str1 कितनी है? 6 है मेरे पास हेयर। अब मैं यूज़ करता हूँ एक str2 बनाता हूँ, उसके अंदर
हम डालेंगे, क्या करेंगे, सॉरी, ये डॉट स्ट्रिप, str1 डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप कर दिया। और अब अगर मैं प्रिंट करूं लेंथ ऑफ str2, तो अब पता चलेगा, यू कैन सी पहले हमारे पास जो लेंथ थी वो 6 आ रही थी, लेकिन अब 1 हो गई है। तो 5 स्पेसेस थी मेरे पास, तो वो उसने स्ट्रिप कर दी है, तो पीछे हमारे पास लेंथ जो है वो 1 रह गई। इसी तरह में str एक 4 बना लेते हैं स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ हेलो फ्रेंड्स, और str5 के अंदर मैं डाल रहा हूँ str4 डॉट रिप्लेस। ये मैं नई स्ट्रिंग के अंदर डाल रहा हूँ। यू कैन डू सेम वे, मैं सेम मेथड यूज़ करके आप str4 में भी कर सकते हैं। जस्ट रिप्लेस दिस 5 विद 4। रिप्लेस हम लोगों ने किसको रिप्लेस करना है, हेलो को, और किससे रिप्लेस करना है, हाय, और प्रिंट कर देते हैं str5। एरर आ गया, रिप्लेस एक्सपेक्टेड एट लीस्ट टू आ गया डॉट रिप्लेस के अंदर, और न्यू रिप्लेसेस अकरेंस, लेट मी सी इट। अच्छा, तो ये मिस्टेक मेरे पास थी, हेलो का मैंने सिंगल कोट नहीं डाला था, और यहाँ पे भी मैं सिंगल कोट से सिंगल कोट करूँगा। नाउ इट विल वर्क। हाय फ्रेंड्स, फिर हमारे पास लास्ट के अंदर है डॉट स्प्लिट। अच्छा, ये काफ़ी काम का मेथड है। ये हम लोग किधर यूज़ करते हैं, व्हेन वी विल लर्न फाइलिंग इन पाइथन। तो उसके अंदर हम लोग जब कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, टू सर्चिंग के अंदर, बस इतना समझ लें, काफ़ी यूज़फुल फीचर है। और आगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब हम लोग फाइलिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये काम आएगा। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, एक मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, तो उसके अंदर ये चीज़ बहुत काम आती है। तो हमारे पास यही स्ट्रिंग को मैं यूज़ करता हूँ str4 को। तो एक लिस्ट बना लेता हूँ list1 के नेम से, इज़ इक्वल टू str4 डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर मैं दे देता हूँ, कुछ नहीं दूंगा, और मैं प्रिंट करता हूँ लिस्ट। लिस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया होगा प्रीवियस वीडियोस के अंदर। तो लिस्ट को के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स होती हैं, इसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग इकट्ठे हम डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया, str4 को कन्वर्ट कर दिया इन अ लिस्ट, एंड दैट लिस्ट कंटेन्स टू थिंग्स। एक बार हमारे पास इंडेक्स 1 के ऊपर जो इंडेक्स 0 होता है, उसके ऊपर हेलो आ गया, और इंडेक्स 1 के ऊपर फ्रेंड्स आ गया। तो स्प्लिट हमारे स्पेसिस को यूज़ करके, वाइट स्पेसिस को, जितनी भी वर्ड्स या लेटर्स सब स्ट्रिंग्स वाइट स्ट्रिंग से अलग किए जाते हैं, उन सारों को वो एक लिस्ट के एक एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये कुछ मेथड्स थे जो कि हम लोग ज़्यादातर अपने काम में यूज़ करते हैं। और भी मेथड्स हैं, यू गाइस कैन सर्च इंटरनेट, आप लोगों की ज़रूरत के मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन दीज आर मोर देन इनफ अगर इस पे काम कर सकते हैं तो। यस, पाइथन की प्लेलिस्ट चल रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक मशीन लर्निंग की है चैनल, अगर ओपन किया जाए तो मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट, और उसके साथ में पाइथन की प्लेलिस्ट भी स्टार्ट की हुई है। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस के अंदर, अगर मैं आप मशीन लर्निंग का भी आप लोग मेरी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि मशीन लर्निंग तो मैं चला रहा हूँ, लेकिन इफ़ समवन हु वांट्स टू लर्न मशीन लर्निंग एंड डजंट नो एनीथिंग अबाउट पाइथन, उसके लिए भी एक मैंने कंप्लीट बिगिनर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये प्लेलिस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों प्लेलिस्ट का डाल दूंगा। तो हमारे पास काफ़ी वीडियोस हो गई हैं इस वाली के अंदर, देखें तो हाय गाइस, वेलकम टू माइंड वाई आ गई हैं, 10 11 हो गई हैं, 12 आज हो जाएंगी, दूसरी भी ऐड करूँगा, और हमारे पास ये भी चल रही है। सो यू गाइस लाइक द वीडियो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, और प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर दें लिंक्स को, ताकि
साथ साथ कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो आप लोग सीक्वेंस में देख सकेंगे। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि नई वीडियो आई और आप लोग देख सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लिस्ट के बारे में बात करेंगे, और काफ़ी मज़े की वीडियो होने वाली है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं सारी लिस्ट को कवर करूँगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी इशू होगा रिगार्डिंग लिस्ट इन पाइथन। और उसके बाद हम लोग इसी तरह मेथड्स के बारे में भी लिस्ट की बात किएंगे। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, and I'll see you guys in the next one.